मज़ेदार सी एक रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ जिसे आप डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और ये रेसिपी ना सिर्फ आप नाश्ते में पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं बल्कि लंच और डिनर के लिए भी परफेक्ट है। तो किस तरह से बनाई है ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच आपने देसी घी के ले लेने हैं। अगर देसी घी ना हो तो आप इसकी जगह तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच तेल के डाल लीजिएगा। उसके बाद आपने कढ़ाई के अंदर शामिल करना है तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट के। प्याज आप शामिल करेंगे इसके अंदर, छोटा छोटा काट लीजिएगा प्याज को और काट के आप इसके अंदर शामिल कर देना है। जैसे प्याज का कलर लाइट गोल्डन होगा, हल्की धीमी आंच पे आपने प्याज को पकने देना है। जैसे इसका कलर आया फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 1 टीस्पून छोटा चाय का चम्मच आप इसके अंदर सफ़ेद वाला ज़ीरा शामिल कर दीजिएगा। इसके मसाले थोड़े डिफरेंट होंगे, सो रेसिपी को आपने ज़रूर देखना है एंड तक। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच। फिर आपने ये पेपरिका पाउडर, देगी लाल मिर्च होती है, वो आधा टीस्पून शामिल करना है और इसके साथ ही गरम मसाला पिसा हुआ यानी गरम मसाला लीजिएगा आपने तकरीबन हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून। और उसके साथ आपने अदरक पाउडर लेना है तकरीबन आपने आधा टीस्पून छोटा चाय का चम्मच भरकर। और साथ में आपने लहसुन चॉप्ड किया हुआ आपने, या आप इसको जो है वो थोड़ा ग्रेट कर लें। तकरीबन 7 से 8 जवे थे और उसको मैंने ग्रेट करके और 1 टीस्पून भरकर मैंने इसके अंदर शामिल किया। फिर आपने इसको 1 से 2 मिनट भूना। तमाम मसालों को भूनने के बाद फिर आपने इसके अंदर तकरीबन एक बड़े साइज़ का टमाटर लीजिएगा, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कीजिएगा और उसका पेस्ट शामिल कर देना है। जब तक कि अच्छे से पानी ड्राई हो रहा है और टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता, मसाला अच्छे से रेडी नहीं हो जाता, आपने इसे तकरीबन ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे कुक करना है। जब अच्छे से मसाला रेडी हो जाए, साइड पर आपको घी या तेल नज़र आने लगे, तब आपने क्या करना है मैं बताती हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने 1 प्याली ली है, 1 प्याली से भी कम था ये मैंने मूँग की दाल ली। उसको मैंने अच्छे से धोकर और उसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। धोने के बाद भिगो के रख दिया तो इससे क्या हुआ कि दाल एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, झटपट से रेडी हो जाएगी। तो जब आप स्टार्ट करने लगे मसाला बनाना तो उससे पहले ये धोकर ये काम कर लीजिएगा। फिर आपने जो दाल धो के रखी थी इसका पानी अभी नहीं शामिल करेंगे, सिंपल दाल जो है वो धुली हुई दाल आप इस मसाले के अंदर शामिल कर दीजिएगा। मसाले के अंदर दाल को शामिल करते ही फिर आपने आंच कर देनी है दरमियानी से तेज़। जब आपने दाल को शामिल किया तो दरमियानी से तेज़ आंच करके फिर आपने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। 2 से 3 मिनट सिंपली आप दाल को भूनेंगे ताकि जो मसाला है उसका फ्लेवर जो है दाल के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। सो सिंपल आपने 2 से 3 मिनट दे देने हैं। तो 2 से 3 मिनट मैंने सिंपल दाल की भुनाई की है और अभी इसके अंदर पानी वगैरह शामिल नहीं किया है। सो इस तरह से भूनते हुए इसका 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे और देख सकते हैं दाल परफेक्ट जो है भुनी जा चुकी है। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप इसका कलर भी देख सकते हैं, अच्छे से थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, गली नहीं है लेकिन सॉफ्ट हुई है। फिर आपने इसको गलाने के लिए पानी शामिल करना है। जब पानी की मकदार बताती चलो, मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। अच्छा, ये नॉर्मली जो पतली पतली दाल बनाई जाती है या बिल्कुल एकदम घोटी हुई दाल बनाई जाती है वैसी नहीं बनेगी। आपने जो है वो इसको साबुत बनेगी लेकिन सॉफ्ट होगी, गली भी होगी। सो नमक इस स्टेज पे शामिल कर देना है तकरीबन 1 टीस्पून, या जितना आप ज़ायका पसंद करते हैं। ढक्कन लगा के छोड़ देना है। जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, दाल अच्छे से गल जाए, ये दे सकते हैं। अच्छा, 2 अदद काली मिर्चें भी मैंने इसके 2 से 3 अदद काली मिर्ची शामिल कर दी थी इसके अंदर। और उसके बाद लास्ट में बिल्कुल आपने शामिल करना है धनिया, फ्रेश धनिया आपने सब्ज़ धनिया काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। और उसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट का दम लगाना है और परफेक्ट देसी घी की खुशबू हर तरफ महक रही थी। तो मज़ेदार सी रेसिपी होगी रेडी। आप चाहें तो इसे पराठे के साथ या नान के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। हाँ, चावलों के लिए ये बहुत ड्राई है, अगर आप चाहें तो इसे पतला पतला रख सकते हैं। पानी इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके इसको मज़ीद जो है इसको जो है पका लीजिएगा 2 से 3 मिनट, और पतला पतला भी इसको बना सकते हैं। लेकिन ये मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत मज़ेदार यमी बनने वाली ये रेसिपी जो है आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। पराठे के साथ ज़्यादा खाएंगे तो मज़ा आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।